संधि पढ़ा रहे थे। बच्चों, आज हम संधि करने जा रहे हैं। क्या आप लोग संधि की डेफिनेशन बता सकते हैं? संधि होती क्या है? संधि हिंदी में बोलते हैं, कहीं आप इसे ये न समझ लेना कि संधि मतलब ट्रीटी। इंग्लिश में हम ट्रीटी एक वर्ड है। संधि का मतलब होता है जब हिंदी और संस्कृत में अनेक जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों के बनने के क्रम में दो वर्ण या अक्षर मिलते हैं, उनसे एक तीसरा अक्षर बनता है। कभी कभी दो छोटी मात्राएं मिलती हैं, छोटी जैसे अ की दो मात्राएं मिली तो उससे बड़ा अ बन गया। छोटी ई की दो मात्राएं मिली, उससे बड़ी ई की मात्रा बन गई। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसमें हम देख रहे हैं विद्या, दया में आ की मात्रा है, प्लस आलय में भी आ की मात्रा है। दो आ की मात्राएं भी मिलती हैं तो एक आ की मात्रा बनती है, क्योंकि यह दीर्घ स्वर है, इससे बड़ा कोई स्वर हो नहीं सकता। यह परिवर्तन हम देखते हैं संधि में। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा, संधि में दो वर्णों के मिलने से, दो अक्षरों के मिलने से एक तीसरा वर्ण या अक्षर बनता है। उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने का मतलब ये है, जो परिवर्तन हम देखते हैं, जैसे दो छोटी मात्राएं मिलती हैं, उससे एक बड़ी मात्रा बन गई। ओके। विकार मतलब क्या? मतलब विकार मतलब वर्णों में, अक्षरों में जो परिवर्तन होता है। जैसे कपि प्लस ईस, कपीस, तो कपि में छोटी की मात्रा है, लेकिन ईस में बड़ी की मात्रा है। तो दो छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन गई। ठीक है। जैसे पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में क में, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, कोई भी वर्ण होता है उसमें कोई ना कोई स्वर भी छुपा रहता है। जैसे पुस्तक का अंतिम अक्षर क है, क कोई भी वर्ण होता है उसमें स्वर भी छुपा रहता है। क प्लस क हलंत लिखेंगे प्लस अ लिखेंगे तो पूरा क बना हुआ है। यानी व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर भी उसमें मिला होता है। जैसे सारे व्यंजनों में अ का साउंड तो होता है। सारे व्यंजनों में अ का स्वर तो मतलब अ का साउंड तो सारे व्यंजन में होता ही है। केवल अ का ही नहीं होता है, मतलब वो तो होता ही है। जैसे इमली अगर आप बोल रहे हो तो ल में ई की मात्रा है, किसी में अ का होगा, किसी में आ का स्वर छुपा है, किसी में ई का छुपा है, किसी में ए का। व्यंजन और स्वर की परिभाषा ही बच्चे ये होती है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। जब भी हम, जैसे आप क बोलते हैं तो क में वास्तव में अ भी छुपा हुआ है। अगर दोनों का आप वर्ण विन्यास करोगे तो क हलंत आएगा, क हलंत प्लस अ, तब वो क बनता है। हलंत मतलब आधा का। हलंत मतलब आधा क। किसी भी वर्ण को जब हम हलंत करते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि वह आधा हो गया। वह पूरा कब होगा? जब उसमें अ मिलेगा। क हलंत प्लस अ, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, वर्ण विन्यास ये 6th-7th की क्लासेज से ही पढ़ाया जाता है। ओके, वीडियो यही तो बंद